हमारी मांग यही है कि आज 10 माह पहले जो ट्यूबवेल में मशीन चली गई है, खेत पूरा ख़राब हो गया, फसल पूरी ख़राब हो गई। मेरे जीजा जी के पास एक ही मशीन रोजी रोटी के लिए थी, वही मशीन अंदर चली गई। आज 10 महीनों से वो दर दर के ठोकरें खा रहे हैं। मैंने हमारी खुद की सरकार होते हुए मैंने जाके जयपुर जाके सचिवालय में ज्ञापन लेके आया है, मुख्यमंत्री जी को भी दिया है, और जो इनके किरोड़ी लाल जी मीणा हमारे इस भू विभाग के मंत्री हैं उनको भी मैंने ज्ञापन दिया, और हर एमएलए साहब को दिया, कलेक्टर साहब से भी मिला। अभी तक कोई संतुष्टि जवाब नहीं है। इस कारण जवाब नहीं होने के कारण आज हमने ये ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन तक हमारी 25 तारीख तक सुनाई हो, जो हमारा नुकसान हुआ है उस नुकसान की जो हिसाब से हमारी भरपाई करे। भरपाई नहीं की तो हम 25 तारीख को 25/10 को हम यहाँ मोहनगढ़ थाने के सामने धरने पर बैठेंगे। मजबूरन होकर हमारे को धरने पे बैठना पड़ा है। विधायक महोदय जी को हमने बार बार बोला तो अभी तक कोई संतोष हमारे को जवाब ही नहीं है कि कलेक्टर महोदय हमारे को कोई जवाब दे नहीं रहा है। ना वो खेत के अंदर मशीन उस खड्डे के अंदर पड़ी है, खड्डा पूरा हुआ पड़ा है, बरसात से बहुत ज़्यादा चौड़ा हो चुका है, उसमें कभी भी कोई भी टाइम जन हानि भी हो सकती है। उसके लिए प्रशासन अभी तक कुछ नहीं है, नींद में सो रहा है, और मैंने जो ज्ञापन दिए उन वगैरह का अभी तक कोई हमारे को संतुष्टि जवाब मिला ही भी नहीं है। और यही हमारी मांग है। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री भजनलाल जी से और हमारे विधायक महोदय जी सबसे यही मांग है कि हमारे को ये जो है आपदा हुई है, इस आपदा के लिए जो सहायता राशि जो विनती है हिसाब से वो हमारे को दी जाए, और मशीन की दी जाए। सबसे पहले तो मशीन की दी जाए, जो इनकी भी रोजी रोटी चले। इनकी एक ही रोजी रोटी के लिए थी, वही भी आज मशीन खड्डे के अंदर पड़ी है, तो ये दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। जब ये हमारी मांग है और नहीं दिया गया तो मजबूरन हमारे को धरने पे तो बैठना है, और हमारे पास कोई चारा भी नहीं है। वो तो आप खुद भी देख रहे हो कि मैं आज 10 महीनों से, मैं उस टाइम वर्तमान मंडल अध्यक्ष था और अब मैं पूर्व मंडल अध्यक्ष हूँ, और ये तो आप खुद भी देख रहे हो कि मैं एक दर दर के आज 10 महीनों से ठोकरे खा रहा हूँ। मैंने जयपुर जाके आ गया और जैसलमेर कम से कम 10 बार आके चला गया, ना तो कोई जवाब है ना दूसरा है। टंटा मोड़ है कि हो जाएगी, चल रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं है। हमारे को कोई अभी तक इन्होंने जयपुर रिपोर्ट मिली है, उसकी रिपोर्ट की कोई कॉपी भी उपलब्ध नहीं कराई गई है। यही है, तो इसके कारण आज मजबूर होकर सभी ग्रामवासियों ने सहयोग किया और कहा कि भाई आप बैठे क्यों, आप चलो ज्ञापन देते हैं, फिर और धरना प्रदर्शन करेंगे और धरने पे बैठेंगे, और उग्र आंदोलन 25 तारीख को बड़ा उग्र आंदोलन भी करूँगा। ये नहीं कि मैं चुप बैठूँगा। सरकार और इतना दिन मैं यही पर कह रहा था भाई हमारी खुद की सरकार है, और इस सरकार के जो हमारे प्रतिनिधि है और जो हमारे मुखिया भजनलाल जी है, ये कुछ मुआवजा वगैरह दे देंगे। और अब 10 महीना से कुछ नहीं हो रहा, तो आखिर में कोई चारा ही नहीं है। यही चारा जो धरने पर बैठना ही पड़ेगा।